आप सभी आचार्यों का युवा मंथन का एकल प्रणाम। हमें आप सभी को ये बताते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हम सबके लिए ये बड़े ही गर्व का क्षण होगा कि सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सहित कई बड़ी हस्तियां हमारे देश में न सिर्फ मौजूद रहेंगी बल्कि पूरे विश्व के अहम मुद्दों पर चर्चा करके उनका हल भी निकालने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 अभियान से जन जन को जोड़ने का बीड़ा उठाया है और इसी पहल में युवा 20 एवं युवा मंथन ने छात्रों और युवाओं तक मॉडल G20 पहुंचाने की मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें युवा मंथन मॉडल G20 के तहत स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों को G20 के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मोदी जी की इस मुहिम में अब युवा मंथन को भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से देश भर के गांव-गांव के एकल विद्यालय में आचार्यों के माध्यम से G20 के बारे में जागरूकता पैदा करना है। युवा मंथन उद्देश्य भारत लोक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर गांव-गांव तक G20 को पहुंचाना है और देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में ग्रामीण एवं आदिवासी समाज के बच्चे एवं युवाओं को बताना है ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। आइए अब हम जानते हैं कि युवा मंथन मॉडल G20 शिखर सम्मेलन संचालित कैसे किया जाता है और इसकी पूरी रूपरेखा क्या है। इसको हमने 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण आचार्यों का ऑनलाइन लॉगिन, ऑनलाइन G20 कोर्स और G20 सर्टिफिकेट। दूसरा चरण एकल विद्यालय में छात्रों के साथ बैठक और G20 के बारे में छात्रों को जानकारियां देना। तीसरा चरण बैठक की फोटोग्राफ्स और छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाकर युवा मंथन की वेबसाइट पर अपलोड करना या WhatsApp नंबर पर भेजना। आइए अब तीनों चरणों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला चरण, इस चरण में आपको आपके WhatsApp और ईमेल पर युवा मंथन एकल का एक लिंक प्राप्त होगा। साथ ही उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी होगा। आपको सबसे पहले दिए हुए लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वहां आपको दिए हुए यूजर नेम और पासवर्ड को डालना होगा, जिसके बाद एक नई विंडो खुल जाएगी जहां आपको व्यू कोर्स का एक बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको उस G20 कोर्स की पूरी वीडियो को देखना और समझना होगा, जिसके बाद इसी ऑनलाइन चरण में सभी आचार्यों के लिए G20 से संबंधित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता होगी, जिसको पास करने के बाद उन्हें G20 का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे चरण की। इस चरण में आपने यानी आचार्यों ने जो G20 कोर्स में सब सीखा, समझा, जाना, वो ज्यादा से ज्यादा सिंपल तरीके से अपने छात्रों को समझाना है, क्योंकि यही छात्र भारत का भविष्य है। तो इन्हें अभी से इन सब विषयों की जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए आप अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक बार फिर छात्रों के सामने अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर वही कोर्स वाला वीडियो चलाएं। जिस तरीके से आप इस समय इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे ये हमारे एकल विद्यालय की आचार्य कैसे इन बच्चों को ये वीडियो दिखाकर G20 के विषय को समझा रही हैं। वीडियो के बाद आचार्य को खुद भी एक बार सारे G20 विषय के बारे में अपने छात्रों को जानकारी देनी है, जैसे G20 क्या है,
इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। साथ ही आचार्य इस दौरान बच्चों को इस पर चर्चा करने के लिए भी कह सकते हैं और उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई जानकारी बच्चों तक सही और पूरी जानकारी पहुंची या फिर नहीं। इस दौरान आचार्य कुछ और एक्टिविटी भी छात्रों से करा सकते हैं, जैसे G20 से संबंधित कुछ पोस्टर बच्चों से बनवाकर दीवार पर लगा दें, जिसमें G20 की थीम, लोगो, देश के झंडे आदि होंगे। यदि संभव हो तो बच्चों से प्रतिनिधित्व करने वाले देशों का झंडा बनाकर उनके हाथों में लेकर बिठा दें या G20 से संबंधित रंगोली बनवा दें। अंत में आचार्य 3 बच्चों का नाम चुन लें जो उनके हिसाब से G20 चर्चा में सबसे बेहतर थे। उनके नाम आगे बड़े स्तर पर होने वाली G20 प्रतियोगिता में दिया जा सके। इस दूसरे चरण में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, जो एकल और भारत लोक शिक्षा परिषद का बोर्ड रखा हुआ है उसके पास ब्लैक या व्हाइट बोर्ड पर चौक से युवा मंथन मॉडल G20 को बड़ा बड़ा लिखेंगे। दूसरा, जब आचार्य बच्चों को समझा रहे हो तो बच्चों को ठीक से बिठाएं, कुछ इस तरह जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीसरी बात यह कि जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा हो तो कोई एक भाई या बहन या आचार्य इसके फोटो और कुछ वीडियोस अलग अलग एंगल से ले रहा हो, जिसमें बच्चे आचार्य या पीछे रखे हुए दोनों बोर्ड जिसमें एकल और भारत लोक शिक्षा परिषद का बोर्ड और युवा मंथन मॉडल G20 का लिखा हुआ बोर्ड आ रहा हो। चौथी बात, आचार्य अपने छात्रों द्वारा या अपने द्वारा एक कार्ड भी बना सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और इस G20 मुहिम पर कोई संदेश दे सकते हो, जिसको युवा20 के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अब तीसरा और अंतिम चरण, इस चरण में आपको यानी आचार्य को एक पूरे प्रोग्राम जो उन्होंने G20 जागरूकता के लिए किया उसका एक नोट बनाना होगा, जिसमें एकल विद्यालय का नाम, आचार्य का नाम, विद्यालय का कोड, गांव का नाम और 3 सेलेक्ट किए हुए बच्चों के नाम सहित प्रोग्राम की जानकारी देते हुए इस नोट को और मोबाइल या कैमरे से खींचे गए फोटो वीडियो को युवा मंथन की वेबसाइट पर डालना होगा। साथ ही आचार्य भाई बहन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रधानमंत्री मोदी जी, एकल विद्यालय, भारत लोक शिक्षा परिषद और युवा मंथन को टैग करके इन फोटोज और प्रोग्राम से संबंधित जानकारियों को साझा करना बिल्कुल ना भूलें। G20 अभियान से जन जन को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम सभी एकल विद्यालयों में किया जा रहा है। आप सभी आचार्य बंधु एवं बहनें इस तरह के कार्यक्रम अवश्य आयोजित करें।